संसाधन पढ़ रहा है। संसाधन में पढ़ना है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी वन जो है वन वृक्ष, अब वन में निवास करने वाले प्राणी कैसे संसाधन है, कैसे साधन है। तो प्रश्न पहला इसमें लिखिए, भारत में 2001 में, तेजी में लिखना है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? वन का विस्तार था। उत्तर होगा 19.27%। 19.27%। प्रश्न अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार है। उत्तर लिखो, 20.55%। 20.55%। 20.55 लिखो। कावन छी 20.55 लिखो। 60 कहाँ से हो गया, वन कट रहा है दिनों दिन, अब 60 तारा होता है। प्रश्न अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? उत्तर होगा 7.1%। 7.1%। प्रश्न अगला, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में, आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत, देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? उत्तर होगा 60.11%। 60.11%। क्वेश्चन अगला है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार है। उत्तर लिखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रश्न अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, वनों को वर्गीकृत किया गया है। उत्तर है 3 वर्गों में, 3
वर्गों में। प्रश्न अगला है 1951 से 1980 तक, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर, लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में, वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? उत्तर है 26,200, 26,200। प्रश्न अगला, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? उत्तर लिखिए, वन जीवों, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्रश्न अगला है एनजीओ, एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर, 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, भूमि पर वन का विस्तार था, भूमि पर वन का विस्तार था? उत्तर होगा 4 हेक्टेयर में, 4 हेक्टेयर में, 4 हेक्टेयर में। प्रश्न अगला है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था? उत्तर है वेटलैंड्स कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन। प्रश्न अगला है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? उत्तर लिखिए, ऐसे तो हमको लगता है डॉल्फिन होगा, इसमें कछुआ ऑप्शन दिया है, कछुआ तो सभी जगह पाए जाते हैं, डॉल्फिन लिखो। प्रश्न अगला, भारत का राष्ट्रीय पंछी है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? उत्तर लिखिए, मयूर। प्रश्न अगला, मैग्रोव्स, मैग्रोव्स, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैग्रोव्स का सबसे
अधिक विस्तार है? उत्तर है सुंदरबन में। प्रश्न अगला है, टेक्सोल, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है। उत्तर है कैंसर में। प्रश्न अगला, चरक, चरक, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? उत्तर होगा भारत से, भारत से। प्रश्न अगला है, वन विनाश के मुख्य कारक क्या हैं? वन विनाश के मुख्य कारक क्या हैं? उत्तर लिखिए। यानी वन विनाश, सोच लो, पहले ध्यान में रख लो क्वेश्चन के। क्वेश्चन कहते हैं कि वन विनाश मैंने जंगल के विनाश होखे के कारण का हो सकेला। तो सबसे पहले का कारण देख लो का है, क्या है? हाँ? अनु, हाँ, जनसंख्या वृद्धि। लोग कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, अब बच्चा किया है 45 गो। गाँव में आंख उठा के देख लो, 45 गो कौन कौन किया है। अब 45 गो बच्चा होगा तो पहले वाला घर जो है उसी घर में रह जाएगा कि बढ़ जाएगा? घर बढ़ेगा। तो गृहस्थी वाला चीज घर में जाएगा, आगे जो वन वाला चीज है कट के कहाँ आएगा? गृहस्थी में आएगा। 45 गो बच्चा पैदा करने का कारण भी है तुम्हारे देश के पूर्वजों की बनाई गई गंदगी नीति। बाबा दादा आठ राजा तुम्हारे गंदा नीति बनाकर चले गए हैं। पहले बनाया सती प्रथा, आन्हर लंगड़ कुकुर बिलार नियन लइका पैदा कैलस, कोनो लड़की से शादी कैलस, ससुरा मरी गइल तो का तो लड़की के ले चल जरावे सती हो जाओ। एगो बनैलस खराब नियम। दूसरा का खराब नियम का बनाया, विधवा विवाह पर रोक। जो विधवा हो गई, जो विधवा हो गई उसका अब विवाह क्या होगा? नहीं होगा। तीसरा नियम बना दिया का तिलक प्रथा। कैसा समाज में नियम आया? समाज में नियम आया कि अगर लड़की अपने मन से किसी से शादी कर लिया तो हमारे नकिए कट गया, नाक ससुर के कट गई, जौन लाम बांस नियन रहा। जबकि हमारा सनातन रोज रटता है, सब जितना कुत्ता है इस भारत हिंदुस्तान में जो अपने को सनातनी कहता है, रोज रटता है हम लोग सनातनी है, सनातन बचाना है, सनातन बचाना है, मुंह से बोलता है कल से। पूजा पाठ होता है इस संसार में, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्या बोलता है? गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद। अरे ससुरा से ही गौ हत्या बंद हो जाएगा रे, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। बरसात हो, बारिश हो, बारिश हो, दिन बचला तो बारिश हो जाएगा? बारिश को लाने के लिए उसका कंडीशन, सिचुएशन बनाना पड़ेगा। ऐसे होता है। तो सनातनी है, हम सनातनी है। सनातन का नियम क्या है? कहाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है जब बाप बेटी के लिए वर खोजने जाएगा? एक तरफ शास्त्र में लिखता है कि कन्यादान महान दान है। दान किसको देते हैं? बोला के भिखारी को दान देते हैं का? भिक्षाटन करने तोरा द्वार पर जाएगा तबे ना तू दान देगा। कोई तुमसे भीख मांगे कि हमको भीख दो, तो तुम दान
तू देगा तो उसको दान कहते हैं। तो अब उसको क्या किया, दान शब्द को इतना हिड़ दिया कि उसका विभाग बना दिया। ये दान नहीं, वो दान, ये दान, ऐसे दान, वैसे दान, ये दान करो, वो दान करो, कुत्ते को 5 चप्पल मारो। दान शब्द एक है तो उसका विभाग अलग कहां से। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए भिक्षुक रूप में तुम्हारी बच्ची का हाथ मांगने कि हम उसका हाथ लेना चाहते हैं, उस समय वो तू दान देगा तो उसको कन्यादान कहते हैं। ये नहीं कि गया पैसे पर खरीद लाया, एगो भिखारी, जैसे मेले में बैल को खरीद लाया वैसे किसी बाप के बेटे को खरीद लाया पैसा देकर, अगना में तब दान दे रहा है, दान है। पेट का भरा हुआ, खूब पेट का भरा हो और उसको ऊपर से रसमलाई खिलाओ, एगो तो सही नाकी तक खैले बढ़िए, और ऊपर से रसमलाई ले जाके दाओ तो खाएगा तो क्या कहेगा कि ससुर खियले हैं, तो मर सरवा वाला देखिए कि जान लेबे ठेकान लगे ससुरा के सार हमार गाड़ी देवे लगी। आ एगो भूखा आदमी होके, खूब ओकरा भूख लागल होके, ओकरा के नमक और रोटी दो तो क्या होगा, भर पेट खाएगा, आशीर्वाद देते हुए तुम्हारे दरवाजे से निकलकर जाएगा। केहू पूछी तो कही फलना की खैनी है, बड़ा बढ़िया आदमी बा, एगो हुरले बदम बा ऊपर से हुर तो का गाड़ी ना दी, तार लड़की ओकरा बढ़िया लागते नहीं कि पैसा पे गोल बड़ा देवे तो लपड़ा लपड़ी दोनों में होई कि ना होई। आ कह मुंह ठकम सतान सनातनी है, ससुर तू सनातनी हो कि लतखोर हो। वन विनाश का कारण क्या है, तो ज्यादा बच्चा पैदा करना है, पहल का कारण लिखो। वन विनाश के निम्न कारण है, वन विनाश के निम्न कारण है। नंबर 1 दागो, जनसंख्या में बढ़ोतरी। दो नंबर में खनन कार्यों के चलते वन का विनाश, खनन कार्यों के चलते वन का विनाश। 3 नंबर में नदी घाटी परियोजनाओं के बढ़ावा से वन विनाश, नदी घाटी परियोजनाओं के बढ़ावा से विनाश। 4 नंबर, बड़ी विकास योजनाओं के चलते वन का विनाश, बड़ी विकास योजनाओं के चलते वन का विनाश। पांचवा नंबर है शिक्षा न होने के कारण वन का विनाश, शिक्षा न होने के कारण वन का विनाश। अब तू लोग कहो जो हमने के पढ़त बढ़ा ही बन शिक्षा नहीं थे, नहीं है शिक्षा। एक आईएएस अफसर बन जाता है उसके पास भी शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो ससुरा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई लिखाई का अर्थ तू लोग क्या लेता है, पढ़ाई लिखाई का अर्थ यहाँ ये लिया जाता है, शिक्षित और साक्षर दो होते हैं। साक्षर का मतलब डीएम डीआईजी आईजी तक बन सकता है, लेकिन साक्षरे रहेगा कब तक, जब तक चोराना नहीं छोड़ेगा, तब तक बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा, तब तक उस साक्षरे कहलाएगा शिक्षित। एक गरीब का बच्चा है, किसान है, खेती गृहस्थी करके जीता है, लेकिन सत्य पर चलता है तो उसी को शिक्षित गिना, भले कलम उठाया हुआ चाहे नहीं उठाया हुआ। शिक्षित और साक्षर में सबसे बिजोड़ अंतर यही है। शिक्षित उसी को कहते हैं कि पढ़ना लिखना भी जानता है, लेकिन सत्य का मर्म खूब जानता है,